मतलब सर कैटरिंग मतलब कोई जैसे शादी पार्टी में खाना उना बांटना रहता है सर, तो वो सब हम लोग बांटते हैं सर। वेटर का काम? जी जी सर, वेटर कैटरिंग। इट डजेंट मैटर कि वो ए को करे या फिर जे को करे, लेकिन कहना ये है कि अगर वैकेंसी ही नहीं आएगी तो वाई शुड आई डू डिप्लोमा। हम आके डिप्लोमा क्यों करें जब वैकेंसी नहीं आएगी? तो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ भी लिए लिख भी लिए इंजीनियर भी बन गए, लेकिन नवाब नहीं बन पा रहे हैं। असल में देखिए, फिलहाल मैं मोरहाबादी के बापू वाटिका के पास हूँ। पीछे महात्मा गांधी की एक मुस्कुराती हुई प्रतिमा है। पर गांधी तेरे देश में देख हो क्या रहा है, ये महात्मा गांधी को भी हम दिखाना चाहते हैं। असल में झारखंड वीरों की धरती है, भगवान बिरसा की धरती है, सीधो कान्हू की धरती है, नीलांबर पीतांबर की धरती है, फूलो जानों की धरती है, लेकिन झारखंड इन युवाओं की भी धरती है। देखिए, मैं तस्वीर में दिखाता हूँ, कुछ युवा हमारे यहाँ पर खड़े हैं। बहुत आस लगा करके इन्होंने TV 45 का रुख किया है। क्यों? क्योंकि पढ़ लिया लिख लिया, घर प्रॉपर्टी बेच करके पढ़ाई करी, माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके पढ़वाए लिखवाए, लेकिन नौकरी ठन ठन गोपाल, नौकरी के ठिकाने नहीं है। गजब की बात यह है कि हमारे यहाँ जब पढ़ने लिखने की बात होती थी तो कहते थे कि क्या इंजीनियर साहब बन जाओगे क्या? तो इंजीनियर साहब तो बन गए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, इनके हाथ में एक पर्चा है, एक अखबार का विज्ञापन है। ऊर्जा निगम में 1000 जेई और एई की बहाली होगी। अब इसको लेकर के खड़े, क्या नाम है भाई साहब? प्रकाश पहान नाम हुआ। कहाँ से हैं प्रकाश जी? हम रांची से ही हैं। क्या हुआ, क्या समस्या है? समस्या है कि ये जेई की जो वैकेंसी है झारखंड में, ये लास्ट बार 2014 में आई थी, उसके बाद अभी तक आई नहीं है। इतने दिन हो गए, उसके बाद से अभी तक आई नहीं है। जेई मतलब क्या होता है जी? जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा किए हुए हैं। जूनियर इंजीनियर का जो जेबीएनएल में। कौन से स्ट्रीम में डिप्लोमा किए हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। कहाँ से किए? ये रांची पॉलिटेक्निक्स किए हैं। पापा वो क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। हाँ। कैसे पढ़े, मतलब घर बड़ा कष्ट से पढ़े? हाँ हाँ। माँ पापा को उम्मीद होगा कि नौकरी मिलेगा, लेकिन क्या बोलते, वैकेंसी दे ही नहीं रही है सरकार इतनी देर से। लास्ट बार 2014 में आई थी, अब देखिए 10 साल हो गया, उसके बावजूद अभी तक आई नहीं है। आपका बैच कौन सा था? मेरा 13 था। 2013 में हाँ, पास आउट हुए हैं। मतलब उसके बाद वैकेंसी नहीं आई है उसके बाद। गजब बात है। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? सर, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं रामगढ़ से हूँ। मैंने भी यहीं से किया है डिप्लोमा, रांची पॉलिटेक्निक से, इलेक्ट्रिकल से ही। सर, मेरा कहना ये है कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, दैट इज़ JVNL, इज़ द ओनली यूनिट जिनका मेन फोकस रहता है इलेक्ट्रिकल को रिक्रूट करना। इट डजेंट मैटर कि वो ए को करे या फिर जे को करे, लेकिन कहना ये है कि अगर वैकेंसी ही नहीं आएगी तो वाई शुड आई डू डिप्लोमा। हम आके डिप्लोमा क्यों करें जब वैकेंसी नहीं आएगी? तो हम जॉबलेस हैं सर। कौन से स्ट्रीम में डिप्लोमा है? इलेक्ट्रिकल से ही। यस सर, इलेक्ट्रिकल से ही। कहाँ से किए हैं डिप्लोमा? सर, ये रांची पॉलिटेक्निक से। यस से क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? सर, मैंने मतलब अभी कुछ नहीं करते हैं, केवल मम्मी को 6000 वेतन मिलता है, जाती है एक जगह गार्डन है, वहाँ पे पानी पटाती है, तो वहाँ से सब मिलता है 6000, बाकी कुछ नहीं करते सर। घर परिवार कैसे चलता है? वही 6000 से सर अनबिलीवेबल है, लेकिन फिर भी उसी से होता है। बस खेती बाड़ी है, उसी खाने का हो जाता है, और दीदी मेरी नर्स है तो वही देती है सर मुझे। आप इसी वैकेंसी के भरोसे बैठे? यस सर। हम बोले ना सर कि ये एक ही यूनिट है JVNL, जो कि जिनका मेन फोकस रहता है इलेक्ट्रिकल को रिक्रूट करना, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है सर। पिछले लास्ट टाइम 2014 में आई थी, जिसका मतलब पेपर लीक हुआ था तो कैंसिल हुआ था, फिर उसी को 2016 में एग्ज़ाम लिया गया। उसके बाद 8 साल हो गए हैं सर, लेकिन वैकेंसी रिलीज़ ही नहीं की गई है। तो मतलब आप एक कॉलेज, चलिए रांची पॉलिटेक्निक के आप लोग हैं पास आउट, ऐसे तो कितने पॉलिटेक्निक? यस सर, अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे सर? 18 ना? 18 पॉलिटेक्निक? सरकारी से। नॉन गवर्नमेंट तो प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, हम सरकारी का बात करें, चूँकि आप लोग प्राइवेट में पढ़ने की क्षमता नहीं रखते हैं। हाँ सर, नहीं रखते। चलिए, क्या नाम है बाबू? मेरा नाम दुर्गाचरण साहू सर। साहू कहाँ से? रांची डिस्ट्रिक्ट से ही है सर। आप भी इलेक्ट्रिकल से ही? रांची पॉलिटेक्निक सर। मान लीजिए वैकेंसी नहीं निकलता है, JVNL का आप ये पर्चा उर्चा सब निकाल करके बैठे हुए हैं, नहीं निकलेगी वैकेंसी, कैसे चलेगी? सर, नहीं निकलेगा तो हम लोग ननटेक तरफ रुख करना पड़ेगा, जो कि ननटेक तरफ हम लोग जाने के लायक ही नहीं है। हम लोग 3 साल टेक्निकल पढ़ते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद हम लोग 6 साल अगर तैयारी करते हैं, मान लीजिए अगर टेक्निकल पढ़ते हैं, टेक्निकल के बाद हम लोग ननटेक तरफ जाने का कोई रुख नहीं होता है सर। हम लोग जा ही नहीं पाएंगे, फाइट कर ही नहीं पाएंगे ननटेक लोग के साथ हम लोग, किसी भी हालत से नहीं सर। जो कि हमारा 2014 में आया वैकेंसी सर, 14 के बाद जो 16 में उसको कंप्लीट किया गया।
अब बताइए 16 से लेकर आज 24 हो गया है, अब 24 तक नहीं आया है सर। हम लोग क्या करें बताइए? ननटेक तक जाएंगे, अगर ननटेक में चलते हैं क्या होगा हमारा बताइए? कुछ भी नहीं होगा हमारा। ननटेक मतलब यही ना, मार्केटिंग नहीं नहीं नहीं, ननटेक मतलब जैसे अभी जैसे आया है पुलिस आया है, CGL आया है सर, ठीक है, NTPC आएगा रेलवे का उस तरफ से सर, तो किधर जाए सर बताइए हम लोग? ये तो नॉर्मल जो ग्रेजुएशन करता है बात वही है सर, उन लोग से फाइट करना पड़ेगा। हम लोग स्पेशलाइजेशन, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, हम लोग क्या कहते हैं JEE बनने के लिए पढ़ाई किया। हम लोग फिर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं सर? बंद कर देना चाहिए कॉलेज सब, ये सब चीज़ सरकार को क्यों रखा गया है सब कॉलेज? क्या नाम है बाबू? मेरा नाम असित मांझी है सर, और मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पॉलिटेक्निक किया हूँ। कहाँ के रहने वाले? हम तो बुंडू के रहने वाले सर, लेकिन पॉलिटेक्निक हम लातेहार से किए हैं। लातेहार से? यस सर। अच्छा एक बात बताइए, मम्मी पापा आपके क्या करते हैं? पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे सर, 2011 में ही, बस मम्मी है। मम्मी हाउस वाइफ है। घर परिवार कैसे चल रहा है? घर परिवार तो अभी फ़िलहाल सर मामा के वहीं रहते हैं मम्मी। नहीं, तो से चलता है। हाँ, अभी फ़िलहाल हम भी ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, अपना खर्च निकालते हैं, और उसमें जो नहीं हो पाता है, कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो मामा से लेते हैं। ये हाथ में क्या लिए हुए हैं? ये सर मुख्यमंत्री सचिवालय में हम लोग ज्ञापन सौंपे थे, फिर उसके बाद JBVNL में भी हम लोग दिए हैं सर, ये 10/1/2024 को दिए हैं। फिर उसके बाद भी हम लोग दिए हैं, ये 3/7/2024 को RTI का ही हैंड टू हैंड दिए हैं, जो ऑनलाइन RTI भेजा गया उसका जवाब नहीं आया सर, इसीलिए हम लोग ये वाला 3/7/2024 को हैंड टू हैंड दिए हैं। दिखाइए क्या है इसमें। मैं पढ़ देता हूँ। सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित जानकारियाँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत JBVNL में कनीय अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर के स्वीकृत पदों की संख्या का विवरण दें। कनीय अभियंता के कार्यरत बल की संख्या का विवरण दें। ऊर्जा विभाग में कनीय अभियंता यानी JEE सीधी भर्ती के लिए सीटों की संख्या का विवरण दें, और ऊर्जा विभाग की अधियाचना को JSSC को भेजी गई है, उसमें सीटों की संख्या का विवरण दें। इसका कोई जवाब नहीं है। नहीं, ये तो 3 तारीख को दिया गया है सर, इससे पहले भी हम लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजे हैं, उसका तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, इसीलिए इसको हैंड टू हैंड जाके दिए हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप इतना सारा कटिंग लेके बैठे हुए हैं, सब कुछ है, तो मतलब अखबारों में तो मैं अक्सर देखता हूँ कहता रहता है कि भाई JBVNL में बम्पर वैकेंसी, ये वो, क्या नाम है? सर मेरा नाम सूरज है, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची से पॉलिटेक्निक किया हूँ। मैं रामगढ़ से हूँ सर, रामगढ़ से उतने दूर से मैं आया हूँ बाबू वाटिका में अपनी मांगों को लेके। सर हर साल ब दर साल पेपर में छपते रहते हैं कि JBVNL की इतनी वैकेंसी आएगी, 1100 आएंगी, 1200 आएंगी, 2000 आएंगी, लेकिन अभी तक से JBVNL में कुछ वैकेंसी नहीं आई है। 2014 में आई थी पहली हेमंत सरकार के से, और उसी बार रद्द हुए थे। फिर 2016 में वही वैकेंसी को क्लियर करवाया गया, तो माननीय हेमंत सोरेन सर ही उसी बार दिए थे वैकेंसी, इसीलिए उनसे ही हम लोग अपेक्षा रख रहे हैं कि वो JBVNL की वैकेंसी दोबारा लाएं। सर वैसे तो घर से पैसा आना बंद हो गया है सर, क्योंकि घर में किसान है सर, पापा मम्मी दे नहीं रहे हैं, तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, कैटरिंग से काम करते हैं सर। और हम लोग कैटरिंग से काम करते हैं मतलब सर कैटरिंग मतलब कोई जैसे शादी पार्टी में खाना उना बांटना रहता है सर, तो वो सब हम लोग बांटते हैं सर। वेटर का काम? जी सर, वेटर कैटरिंग मतलब बुलाया जाता है, भैया लोग बोलते हैं कि चलो, तो वो सबसे हम लोग अपना पूर्ति कर रहे हैं सर। कितना पैसा मिलता है सर? 300-350 ही मिलता है सर। कभी ऐसा भी होता है क्या कि केटरिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, कोई जान पहचान का दिख गया तो चेहरा वगैरह छुपाना? सर एकदम छुपाना पड़ता है सर, घर में बताते नहीं है सर कि ये सब काम करते हैं, नहीं तो घर वाले भी बोलेंगे कि अब क्या ही तैयारी कर रहे हो, जब वैकेंसी भी नहीं निकल रही है, मतलब इतना टाइम दे रहे हो। घर वाले पूरा फोर्स भी कर रहे हैं कि अब छोड़ दो, अब दूसरा खेती बाड़ी करो सर, क्योंकि हम लोग का टेक्निकल फील्ड है सर। हम लोग का इलेक्ट्रिकल में एक ही वैकेंसी आती है झारखंड सरकार में, वो भी है JBVNL। और सर हम लोग झारखंड से ही पढ़े हैं, झारखंड में ही खेले कूदे हैं, तो हम लोग नौकरी अदर स्टेट में काहे करें सर, काहे उन लोग से अपेक्षा करें जब हम लोग की सरकार में वैकेंसी है और निकाली नहीं जा रही है सर। गजब की बात है। अब सोचिए कि जिसको घर वालों ने भेजा है इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, कि आप इंजीनियर बन रहे हैं, आप अगर पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आप इंजीनियर बन रहे हैं, और एक इंजीनियर को विडंबना देखिए कि शादी पार्टी में खड़ा होकर के वो जो आपको चाय सर्व करते हैं वो काम करना पड़ रहा है, आपको मंचूरियन और चाउमीन आपकी प्लेट में डालते हैं। क्या नाम है बाबू? इधर आइए।
क्या नाम है आपका? सूरज रवानी हुआ। हैं? सूरज रवानी कहाँ से हैं आप? धनबाद से आए हुए हैं। धनबाद से। कहाँ से पढ़े? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खरसावां से। खरसावां से। इलेक्ट्रिकल में ही? यस सर। कितनी ज़रूरी है बाबू आपके लिए? सर बहुत ज़रूरी है सर। बाकी तो अभी क्या बोलते हैं, हम लोग को डिप्लोमा में बहुत कम वैकेंसी आती है। पहली तो अधिकतर वैकेंसी तो बीटेक वाली ले जाते हैं हमारे, और जो आती है तो सर स्टेट गवर्नमेंट से हमारा अपेक्षा है कि वो वैकेंसी निकाले जो हम लोग जॉब ले पाए। मास वैकेंसी और कोई मतलब स्टेट और कोई बोर्ड हम लोग को नहीं देता। और अदर स्टेट में क्या होता है कि हम लोग को रिजर्वेशन के कारण हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी से फाइट करते हैं। तो हम लोग अपना ही स्टेट में चाहेंगे ना कि हम लोग हमारा हो जाए, इसलिए आपके मतलब घर का बैकग्राउंड क्या है? क्या पापा दुकानदार हैं। खाई की दुकान? खैनी की दुकान है वहीं पे? बस सर। धनबाद में ही है, बगमारा में। और मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ है। तो घर परिवार कैसे चलते हैं? पापा चलाते हैं। चलिए देखिए, तो ये देखिए ये सब बच्चे जो हैं, बच्चे ही कहेंगे भाई क्या उम्र है इनकी। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम राहुल कुमार साहू है। कहाँ से हैं? मैं बोकारो स्टील सिटी से हूँ। JBVNL में AE की भर्ती दो। आप भी पॉलिटेक्निक है? कहाँ से? जी मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका का पास आउट हूँ। इलेक्ट्रिकल में? इलेक्ट्रिकल ब्रांच है मेरा। अच्छा, आप लोग चूँकि मतलब मैं एक बात जानता हूँ, चलिए हिम्मत नहीं हो रही बोलने की लेकिन बोल रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा उकौड़ा तल लीजिए, राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं बकरी सूअर कुछ पाल लीजिए, अंडा गाड़ी चला लीजिए। क्या ये सब नहीं कर सकते? जी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो मैं वो सब क्यों करूँ? मैं जिस चीज़ का पढ़ाई किया हूँ, जिस चीज़ में मैं सक्षम हूँ, जिस चीज़ का मेरा स्किल है, मैं उस चीज़ का तैयारी करना चाहता हूँ। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, झारखंड में जॉब करना चाहता हूँ, ना कि और झारखंड में मात्र एक इलेक्ट्रिकल की एक ही वैकेंसी है जो JBVNL निकालती है, और एक 10 साल से ये वैकेंसी नहीं निकल रही है। क्या झारखंड में जेई की कमी नहीं हो रही है? एक बात बताइए, आप लोग इतने सारे लोग हैं, कभी JBVNL का रुख नहीं किया कि भाई आप लोग क्यों नहीं निकाल रहे हैं वैकेंसी? कोई बताने वाला नहीं? लेटर तो दिए तो उसका कोई जवाब नहीं है? नहीं सर, कोई जवाब नहीं देते। हम लोग बोलते हैं, जब हम 10 जनवरी को गए उस समय हमारे MD अविनाश कुमार जी बोले कि ठीक है हम विभाग से बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे। अभी तो तुम लोग को कैसे बता सकते हैं बिना बात के। हम इतना भी बोले कि सर इतना तो बता दीजिए, आपकी वैकेंसी अगर नहीं आएगी तो हम कुछ काम करेंगे या तो दूसरा तैयारी करेंगे कुछ, क्यों JBVNL के पीछे हम लोग पागल रहेंगे। तो बोले नहीं बाबू, ऐसे तुम डायरेक्ट कैसे बोलेंगे कि वैकेंसी नहीं आएगी, तुम लोग को बताते हैं, जब विभाग से बात करके बताएंगे। फिर जब हम क्या नाम है आपका? जब हम लोग 3 तारीख को गए उस समय बोले कि बाबू हम क्या पॉकेट में लेके वैकेंसी घूम रहे हैं क्या, तुम लोग ऐसे आ जाते हो वैकेंसी को लेकर, तुम लोग अपना पढ़ाई करो, वैकेंसी निकलेगी तो पेपर में आएगी। क्या नाम है आपका? बैजल टुडू। हैं? बैजल टुडू, कहाँ से हैं? साहेबगंज से। साहिब कहाँ से किए आप पॉलिटेक्निक? रांची से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची से। इलेक्ट्रिकल में? हाँ इलेक्ट्रिकल। तो एक बात बताइए, मतलब सब तो पूछ ही लिया, आप साहिबगंज से हैं, झारखंड के मट्टी का बच्चा है, आदिवासी समाज से आते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं आदिवासी समाज का दर्द, कैमरा आपके सामने कुछ कहना है तो कह दीजिए। हम मुख्यमंत्री से यही बोलना चाहते हैं कि आप जितना भी हो सके, हम सभी डिप्लोमा इंजीनियर के छात्र हैं, बेरोजगार हैं, हम लोग का भी थोड़ा ध्यान आकर्षित कीजिए और हम लोग की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग कहाँ जाएँ? JSSC में उतना वैकेंसी नहीं आया था, JSSC JEE में, कि हम लोग वहाँ फाइट कर सकें। तो है तो एकमात्र बच्चा हुआ JBVNL, उसी में आप दे दीजिए। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। अगर है हम अपना इसमें अगर है मेरे में कुव्वत तो हम निकाल लेंगे, एग्ज़ाम निकाल लेंगे, और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए मुख्यमंत्री जी, इनका कहना है कि भाई मेरे में दम होगा तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन कम से कम आप वैकेंसी तो निकालिए, आप वैकेंसी तो कम से कम निकालिए। आइए भाई इधर आ जाइए, सबसे बात किए, आपसे भी बात करेंगे ना। क्या नाम है बाबू? नीतीश मुंडा। कहाँ से हैं? रामगढ़ से। रामगढ़ से। कहाँ से किया पॉलिटेक्निक? रांची पॉलिटेक्निक। जी ये इलेक्ट्रिकल में? जी सर। क्या कहना चाहते हैं? सर गवर्नमेंट सरकार से तो यही कहना चाह रहे हैं कि सर जितना जल्दी भी हो सके हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू किया जाए। क्या कि सर देखिए सबका नियुक्ति हो रहा है, तो हम लोग को भी इतना दिन से, जब 2014 से वैकेंसी नहीं आ रही है, एक बार आई थी 2014 में, उसके बाद से फिर दोबारा नहीं आया। तो गवर्नमेंट सरकार से, झारखंड सरकार से यही नम्र निवेदन करते हैं यार। हेमंत सर, हम लोग का आदिवासी सरकार है, तो हम भी मेरा नाम नीतीश मुंडा, तो आदिवासी ये क्या बोलते हैं ना कि बोलते हैं कि हित के लिए नहीं, वो हित के लिए बात करते हैं। तो ठीक है, हम लोग छात्र को अनदेखा ना करें, जैसे भी हो हम लोग को नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्दी कम से कम निकालें, कम से कम है ना सर। वैकेंसी तो
हाँ देखिए, निकालेंगे रहे कि निकाल नहीं रहे पता नहीं चल रहा है। जब हम लोग पूछने जाते हैं कि ये ऑफिस जाओ वो ऑफिस जाओ पता करने के लिए, तो बोलते हैं कि अभी बाद में आना। सब टलावा करते रहते हैं सर, लेकिन किसी से स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पाता है कि क्या सही है नहीं है। सो तो बस खाली गवर्नमेंट से यही है कि जल्द से जल्द नियुक्ति करे, वैकेंसी निकाले। क्या नाम है बाबू? अभिषेक कुमार। अरे आप तो हम नाम हो गए। चलिए, आप ही हमको फ़ोन करते हैं? नहीं, हम नहीं। दूसरा विषय वो यहाँ पर नहीं। क्या कहेंगे? बस हमें ये सरकार से एक ही उम्मीद है कि मतलब देखिए, हमारे जो फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमारे स्टेट में देती है वो JUVNL ही देती है। और 2016 के बाद से JUVNL में वैकेंसी आ नहीं रही है। तो बहुत सारे जो हमारे भाई लोग जो भी है, जो बेरोज़गार है, वो मतलब इसी वैकेंसी का इंतज़ार में बहुत दिन से हैं। कहाँ के रहने वाले? हम बोकारो। हाँ। क्या करते हैं मम्मी? पापा मजदूर है और मम्मी हाउस वाइफ। कैसे? मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। जब पॉलीटेक्निक की बात होती है, डिप्लोमा की बात होती है, बहुत सारे फील्ड आते हैं इसमें। इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, बहुत सारा आता है। तो मतलब सब में यही स्थिति है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल पर ऐसा है कि उसमें वैकेंसी नहीं? देखिए, अभी तो हाल फिलहाल में आया था सिविल का वैकेंसी बहुत अच्छा है। मतलब ये देखा जाए तो हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले में हम लोग का बहुत दिक्कत है। मतलब जो एक वैकेंसी दे सकती है JUVNL वही दे नहीं रही है। 2016 से मतलब लास्ट हुआ, वहीं पर हुआ तो नियुक्ति, उसके बाद और हो नहीं रही है। हम लोग को वही उसी से एक उम्मीद है, नहीं तो फिर हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट और फिर कहीं से हम लोग को मिल नहीं सकता। सेंटर में इसके लिए कुछ नहीं? सेंट्रल में रेलवे JEE है, लेकिन उसमें भी तो वैकेंसी खत्म है। हाँ, उसमें भी काम है, प्लस बहुत फाइट भी तो है। चलिए देख लीजिए, अब इन तस्वीरों को दिखाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इन तस्वीरों को। आप मिट्टी की बात करते हैं, आप खतियान की बात करते हैं, आप स्थानीयता की बात करते हैं। ये सब मिट्टी के ही बच्चे हैं, सब स्थानीय हैं, सब खतियानी हैं। जिनके जो पूर्वज हैं वो इसी मिट्टी में हैं। ये वो है, किसी के पिताजी मजदूर हैं, किसी के पिताजी खैनी की दुकान चलाते हैं, किसी के पिताजी नहीं है, किसी के पिताजी खेती करते हैं, कोई बेचारा वेटर का काम कर रहा है, कोई शायद मजदूरी कर रहा है। इनके घर वालों को ये पता है कि मेरा बेटा इंजीनियर है, पर क्या है कि इंजीनियर से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चाय बेचेगा? क्या आप इस इंजीनियर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपके प्लेट में चाउमीन और मंचूरियन सर्व करेगा? क्या आप इससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये बकरी चराएगा जा कर के? नहीं। आप इससे उम्मीद करेंगे कि आपके घरों की बिजली गई है तो आप जिन इंजीनियर साहब को फ़ोन लगाते हैं ये वो इंजीनियर साहब बने। आप उम्मीद करेंगे कि जब शार्क टैंक आप देखते हैं घर में बैठ कर के टीवी में, तो अपने प्रोजेक्ट्स को ये वहाँ जा कर के पिच करें, ये एंटरप्रेन्योर बने। आप उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे IAS बने, ये बच्चे IPS बने, लेकिन वो तब होगा जब ये आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। आर्थिक रूप से मजबूत तब बनेंगे जब इनके लिए वैकेंसी निकलेगी। ये इंजीनियर हैं, इनके चेहरों पर देखिए, क्या किसी के चेहरे पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई तेज नज़र आ रहा है? नहीं, क्योंकि इनके सामने आज रोटी की समस्या है। किसी के माथे में ये टेंशन है कि बहन की शादी कैसे होगी, किसी को ये टेंशन है कि एजुकेशन लोन कैसे देंगे, किसी को ये टेंशन है कि घर का लोन कैसे देंगे, किसी को तो ये टेंशन है कि आज रात कटेगी कैसे, घर वापस कैसे जाएंगे, इतना भी पैसा नहीं है। क्या झारखंड के युवा से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इन्हीं में उलझा रहे? अगर अबुआ सरकार है, अबुआ यही तो हैं, इनके लिए ही तो आपकी सरकार है, जल जंगल ज़मीन के वाहक यही तो हैं। क्या इनको हम इंसाफ नहीं दे सकते हैं? और इनको इंसाफ सिर्फ रोज़गार के थ्रू दिया जा सकता है। आप तय कर लीजिए, आप इनको रोज़गार देंगे या नहीं देंगे। सहयोगी अरविंद साहू के साथ में अभिषेक भारती, TV 45 रांची।